हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है नीट 2025 का। चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चंस में आपको चार एक्वस सॉल्यूशन गिवन है। आपको फाइंड करना है किसके लिए बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो वन बाय वन ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं। उसके पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो आपको पता होगा डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता है आई इंटू के बी इंटू एम, वेयर आई इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर, के बी इक्वल टू होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एम होता है आपका मोलरिटी। तो सबसे पहले आप देखोगे सब ऑप्शंस में आपको मोलारिटी गिवन है। इसका मतलब आप यहां पे ये कंसीडर करके चलिए कि मोलरिटी मोलारिटी हमारे लिए ऑलमोस्ट सेम है। आपको कन्वर्जन का कोई नीड नहीं है। सेकेंड चीज हम बात करेंगे, अब डेल्टा टीबी क्या है। डेल्टा टीबी आपको पता है कि डेल्टा टीबी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो चुका है। तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, वेयर टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टी नॉट बी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आप देख सकते हैं कि ये एलिवेशन ज्यादा कब होगा। टी नॉट बी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब यहां से टीबी की वैल्यू होगी इंक्रीज। मतलब जितना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, या फिर जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ेगा उतना डेल्टा टीबी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि सभी के लिए केबी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका सॉल्वेंट वाटर है। तो फाइनली डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, आई इंटू एम के मल्टीप्लीकेशन के। आगे बात समझ में, और एम को हम कैपिटल एम मान के चल रहे हैं। तो वन बाय वन ऑप्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.01 मोलर यूरिया। यूरिया आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी। एम आपको 0.01 गिवन है। डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी 1 इंटू 0.01, दैट इज 0.01। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मिला 0.01। आप इसको बोल सकते हैं कि टीबी की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 0.01। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 0.01 मोलर KNO3 के बारे में, जिसका आई आपने कैसे निकाला। के NO3 को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो वो K प्लस NO3 माइनस बनाएगा, दो आयंस बनेंगे। 100% डिसोसिएशन अज्यूम करके चलना है, तो I की वैल्यू हो गई 2, M गिवन है 0.01, डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी 0.02। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको मिला 0.02। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। मोलारिटी गिवन है, Na2SO4 को आप डिसोसिएट करेंगे तो 2 सोडियम आयन बनेंगे और एक सल्फेट बनेगा, तो टोटल्स आयंस आपके पास प्रोड्यूस हो चुके हैं 3। मोलारिटी आपको गिवन है, डेल्टा टीबी का मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा 0.03। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन की हम बात करें, C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका I1 होगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे मिलेगा 0.015। अब चारों ऑप्शंस को सॉल्व करने के बाद हमें यह देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा एलिवेशन जो हुआ है वो हुआ है थर्ड वाले ऑप्शंस में। आप डेटा देख सकते हैं, ये मिला 0.01, 0.02, यह 0.03 और यह है 0.015। तो सबसे ज्यादा एलिवेशन हुआ है थर्ड ऑप्शन में। इसका मतलब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी कहीं ना कहीं हाईएस्ट ही रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर टिक करना है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हो गया बेटा, थैंक यू।